संस्कृत प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी अभ्यास 26 शब्दकोश। क में पयस जल और दूध, यशस यश, सिरस सिर, सरस तालाब, मनस मन, तमस अंधकार। कोकिलः कोयल, मयूरः मयूर, हंसः हंस, शुक्रः तोता, कपोतः कबूतर, काकः कौवा, बकः बगुला, उल्लूकः उल्लू। वो बंद कर दीजिए इसको। ख श्रु धातु सुनना, सक धातु सकना, आप धातु पाना। घ में स्वकीयः अपना, परकीयः दूसरे का, त्वदीयः तेरा, मदीयः मेरा। सूचना पयस से लेकर तमस तक पयस के तुल्य। तो पयस शब्द याद कर लेंगे तो उसकी तरह ही यशस सिरस मनस आदि रूप चलेंगे। श्रु धातु से लेकर आप धातु तक श्रु धातु के तुल्य ही रूप चलेंगे। इस अभ्यास में व्याकरण पयस शब्द के विषय में दिया है, सत्री प्रत्यय के विषय में, श्रु धातु और जस्त्व संधि के विषय में यहाँ दिया गया है। पयस शब्द के पूरे रूप स्मरण करो। देखो शब्द संख्या 30। यशस आदि के रूप पयस के तुल्य चलाओ। श्रु धातु के लट लोट और लंग के रूप स्मरण करो। देखो धातु संख्या 29। सक और आप धातु के रूप श्रु धातु के तुल्य चलाओ। नियम 66। झलाम जस झसी। झलाम जस झसी यह अष्टाध्यायी का सूत्र है। तो ये संधि क्या कह रहा है? वर्ग के पहले दूसरे तीसरे और चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा वर्ण को तीसरा अपने वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाता है। बाद में वर्ग के 3 और 4 तीसरा और चौथा वर्ण हो तो वर्ग 5 वर्ग है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। तो इन वर्गों में से पहला वर्ग को क वर्ग कहते हैं, दूसरा च वर्ग, क च ट, तीसरा ट वर्ग है, क च ट त प, तो त वर्ग और प वर्ग चौथा पांचवा वर्ग है। तो वर्ग के पहला अक्षर क्या आता है? च ट कु चु टू तु पु, ऐसे होता है। क च ट त प। और दूसरा वर्ण होता है ख फ छ ठ थ। तो ऐसे वर्ग के विषय में पहले आया था, हम बोर्ड में समझाए थे आपको, ऐसे ध्यान आ रहा है मेरा। तो पीछे आगे को भी और भी चर्चा कर लेंगे। तो जो वर्ग के पहले दूसरे तीसरा चौथा वर्ण है उसको क्या हो जाता है? तीसरा वर्ण हो जाता है। जैसे क वर्ग में क ख ग घ ङ, तो क को क्या हो जाता है? ग हो जाता है। और दूसरे वर्ग में क्या होता है? च छ ज झ य, तो च को ज हो जाता है। कब होता है? जब बाद में वर्ग के तीसरा या चौथा वर्ण हो तो। जैसे यहाँ पर उदाहरण दे रहे कि बुद्धि, तो बुद्धि में जी आवाज थोड़ा कट रहा है। यहाँ टावर थोड़ा सा कम आ रहा है ना।
अभी ठीक है? हाँ अभी तो ये अच्छा विचार है अभी। तो उदाहरण दे रहे हैं, देखिए बुद्धि, तो ध के बाद आगे क्या है, फिर ध है। तो तवर्ग में त थ द ध न। तो यहाँ कह रहे हैं कि वर्ग के जब 1 2 3 4 वर्ण हो और बाद में तीसरा और चौथा हो जाए, जैसे बुद्धि में त थ द ध न होता है, तो ध के बाद फिर ध है, तो उस समय क्या होगा, वर्ग के तीसरा अक्षर हो जाता है त थ द। तो ध के स्थान पर क्या हो गया, द हो गया। तो यहाँ पर बुद्धि ऐसे बन गया। ध को क्या हो गया, वर्ग के तीसरा वर्ण हो गया, ध के स्थान पर द आ गया। ऐसे ही सिद्धि में भी ध के स्थान पर द हो गया। ये तवर्ग के विषय में आया। दूसरा है दुग्धम। दुग्धम जो है उसमें क्या है, घ को ग हो गया, क ख ग घ ग। तो घ के स्थान पर, घ चौथा वर्ण है, क ख ग घ, तो घ को क्या हो गया, ग हो जाता है, वर्ग के तीसरा वर्ण हो गया, तो दुग्धम हो गया। ऐसे ही पवर्ग में लब्धः प फ ब भ म, तो भ को ब हो गया, लब्धः। युद्धः में ध को द हो गया। तो ये है जस्त्व संधि। देखिए मैं आपको एक प्रकार थोड़ा सा समझाने का प्रयास करता हूँ। एक बोर्ड मेरे पास अभी मैं ये किया हूँ, उस फ़ोन में किया हूँ, अभी तो इसमें नहीं होगा। एक बोर्ड में लोड किया हूँ आपको सीधा इसमें समझाने के लिए, तो उसको बाद में इसमें अपलोड करना पड़ेगा, इस मोबाइल में, दूसरे फ़ोन में रह गया। तो इसमें कुछ समझ में आ रहा है किसी को कि नहीं आ रहा है? कहाँ किसको डाउट हो रहा है? पेज नंबर में जो है ना वर्ग वर्णमाला, वो वहाँ से हम लोग को मेरे को समझा दीजिए। कहाँ पर, कौन से पेज में? जो पेज नंबर 6 में जो दिया है ना वर्णमाला, क वर्ग च वर्ग ट वर्ग, हाँ जी, इसके लेकर, हाँ इसको लेको। देखिए यहाँ पर पृष्ठ संख्या 6 में देखिए, यहाँ पर दिया है स्वर व्यंजन। तो व्यंजन में क ख ग घ ङ, ये क वर्ग है। वर्ग के पहला अक्षर कहने पर बहुत टावर का प्रॉब्लम हो जाता है यहाँ, पता नहीं समझ में। ठीक है, तो यहाँ देखिए क वर्ग वर्ग का पहला अक्षर कहेंगे तो क च ट त। इसमें क्या आ रहा है, क ख ग घ ङ। तो नीचे दिया है सूचना में, वर्ग के प्रथम अक्षर का अर्थ है क च ट त प। द्वितीय अक्षर है वर्ग के ख छ ठ थ फ। तीसरा अक्षर ग ज ड द ब। चौथा घ झ ढ ध भ। पंचम वर्ण ग य ण न म। संधि नियमों के लिए संकेत स्मरण करो। तो पृष्ठ संख्या 6 के नीचे सभी ये देख लिए। तो यहाँ कह रहे हैं कि वर्ग के, यहाँ जो आया, वर्ग के 1 2 3 4 वर्ण के बाद जब चौथा और पांचवा वर्ण आएंगे, चौथा और पांचवा वर्ण आ जाएंगे, तो उसमें उसी वर्ग के
तीसरे अक्षर हो जाएंगे। तो यहाँ उदाहरण में जैसे दिया गया, यहाँ पर पहला दिया गया बुद्धि। तो बुद्धि कौन से वर्ग का है? तो बुद्धि ये है, जैसे त थ द ध न, हाँ, त वर्ग के अंदर बुद्धि आ रहा है। तो ध के बाद फिर से ध आ गया, ध चौथा वर्ण है। तो ध के बाद ध आने से ध के स्थान पर पहले जो ध था उसके स्थान पर द हो गया, ये बुद्धि का हो गया। और सिद्धि में भी ऐसे ही है, ध के बाद ध है इसलिए ध के स्थान पर द हो गया। दुग्धम में ये क वर्ग के अंतर्गत है। तो घ के बाद क्या आ गया? ध आ रहा है। तो घ के स्थान पर यहाँ पर ग हो गया, घ के स्थान पर ग। आवाज कट रही है। ठीक है, तो चौथे वर्ण के स्थान पर, चौथे वर्ण के स्थान पर तीसरा वर्ण हो जाता है। तो इसको शांति से बैठ के आप लोग देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जब तो ये उदाहरण देख लिए, तो अलग अलग जगह पर और भी उदाहरण कुछ संग्रह करके आप देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा, और व्यवहार में जो प्रयोग होगा तो वहाँ पर भी समझ में आ जाएगा आपको। तो पहले इस वर्ग के विषय में थोड़ा सा आप अलग से कॉपी में लिख के समझ लेंगे। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग और त वर्ग। और अंतस्थ, इस नामों को भी सारा स्मरण कर लेंगे। अंतस्थ किसे कहते हैं, ऊष्म किसे कहते हैं, अनुस्वार किसे कहते हैं, तो इन सब को भी स्मरण कर लेना चाहिए संधि नियम आदि के लिए। आगे जितने भी संधि आएंगे वहाँ पर अलग अलग जगह पर ये प्रयोग होगा। तो आगे है नियम 67, रहा है, रहा था आदि रहा वाले प्रयोगों का अनुवाद संस्कृत में सत्री प्रत्यय लगाकर होता है। परस्मैपदी धातु से लट के स्थान पर सत्री होता है। परस्मैपदी धातु में लट के स्थान पर सत्री होता है। सत्री का अत शेष रहता है। सत्री प्रत्यय लगाकर रूप बनाने का सरल उपाय यह है कि धातु के लट के प्रथम पुरुष बहुवचन के रूप में से अंतिम ई और बीच में न को हटा दें। इस प्रकार सत्री वाला रूप बचता है। सत्री प्रत्यंत के रूप पुल्लिंग में गच्छत की तुल्य, जैसे गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति होता है ना, तो यहाँ पर कह दिए कि गच्छन्ति में न को हटा दीजिए और ई को हटा दीजिए तो गच्छत रह जाएगा। ये एक मतलब स्मरण रखने के लिए बता रहे हैं। सत्री प्रत्यंत के रूप पुल्लिंग में गच्छत के तुल्य चलेंगे, स्त्रीलिंग में ई लगाकर नदी के तुल्य, नपुंसक लिंग में जगत के तुल्य चलेंगे। तो पठत, लिखत, कुर्वत, गच्छत, हसत ऐसे होता है। तो भवान, भवंतो, भवन्तः, पठन, पठन्तो, पठन्तः ऐसे रूप चलते हैं इसके। तो सत्री प्रत्यय अंत के बाद में अर्थ के अनुसार अस धातु के लट या लंग लकार का भी प्रयोग कर सकते हैं। करो, जैसे वह पढ़ता है तो सह पठन अस्ति, वह पढ़ता था तो पठन आसीत, तो ये भी प्रयोग
कर सकते हैं। तो इसमें कुछ किसी को पूछना है? ये तो हम पहले काफ़ी अभ्यास किए हुए हैं सत्री प्रत्यय का। सुदेशना माता जी बोलिए। नहीं है उदाहरण, जितना उनको मिला उतने में दे दिए थे। कहीं पर आएगा तो देख लेंगे वहाँ पर, ठीक है ना। अभी जितना दिया है उतना पहले समझ लीजिए, और जहाँ पर आएगा तीसरे, चौथे और पांचवें वर्ण के बाद जब ना ये 1 2 3 4, 1 2 3 4 के बाद जब 4 3 और 4 आता है ना, 3 और 4 हो, जैसे यहाँ पर कौन सा आया, ध के बाद ध ही आया है, और ध के बाद ध ही उदाहरण इनको मिला है, इसलिए इसको ही दे दिए हैं। और कहीं पर होगा तो देखनी पड़ेगी इसका उदाहरण, और भी कहाँ पर मिलेगा। अभी तो इतना ही समझिए, ये कम ही आता है कम जगह पर, इसलिए एक ही उदाहरण ये दिए हैं अभी, ठीक है। तो तीसरा वर्ण हो जाता है, इतना केवल ध्यान रखिए कि तीसरा वर्ग के पांचों वर्णों में से तीसरा वर्ण हो जाता है। सत्री प्रत्यय में बोलिए। कहाँ पर दिया है? अभ्यास 26 में। पठन्ति अस्ति। पठती होना चाहिए, यहाँ गलती से दे दिया है सा पठती। हाँ, यहाँ प्रिंट गलत कर दिए हैं, तो यहाँ को पठती कर देंगे इसको। तो रहा है और राहत था, इन दोनों अर्थ में ये सत्री प्रत्यय होता है। हाँ जी, उदाहरण वाक्य के 8 नंबर का है। कुसुम माता जी, आप बोल के तुरंत माइक म्यूट कर दीजिए करिए। ठीक है, यहाँ पर करेक्शन कर देंगे, सुधार कर देंगे, सा पठती अस्ति होगा। तो यहाँ पर ये वाक्य आप लोग बना लेंगे, कल हम इसको एक बार पढ़ लेंगे सारा अभ्यास 26 को। तो सत्री प्रत्यय में और किसी को कुछ पूछना है? सत्री प्रत्यय सरल है, हम पहले बहुत अभ्यास कर चुके हैं, वाक्य भी बना दिए हैं बोर्ड में लिख के। सत्री प्रत्यय कौन से इसमें था हमारे पाठ में? देखिए संचिका, देखिए पीछे जो पाठ पढ़ाया गया है, कक्षाएं, कौन से अभ्यास में हम इसका अभ्यास कराए थे? कक्षा नंबर कितना देखिए, किसी के पास कॉपी है? सुदेशना माता जी। हाँ, 67 नंबर कक्षा में देख लेंगे, मैं भी लिंक भेज दूंगा। पाठ्य सामग्री ग्रुप में आप सभी लोग हैं ना? कोई नहीं है ऐसे हैं? पाठ्य सामग्री जो ग्रुप है हमारा, संस्कृत पाठ्य सामग्री, अभी कक्षा में जितने जुड़े हैं सभी लोग हैं इस ग्रुप में? कौन नहीं है? कुसुम माता जी, आप नहीं हैं? आवाज़ आ रही है सबको? तो 67 नंबर कक्षा,
65 में है। अच्छा 65 नंबर। हाँ ठीक है, इसको देख लेंगे और मैं लिंक भी आपको भेज दूंगा। तो आज यहीं रखते हैं, इसका अभ्यास आप लोग कर लेंगे। ठीक है।